गुजरात कोर्ट ने कश्मीरी नौजवान को ये कहते हुए बाइज्जत बरी कर दिया है कि इनके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है। एक कश्मीरी नौजवान को 11 साल जेल में रखने के बाद गुजरात कोर्ट ने ये कहा है कि बशीर अहमद बाबा के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है कि जिसके आधार पर उनको और दिनों जेल में कैद रखा जाए। बशीर अहमद बाबा कश्मीर के रैनावरी इलाके के रहने वाले हैं, जिनको गुजरात से ये कहते हुए अरेस्ट कर लिया गया था कि इनका ताल्लुक हिजबुल मुजाहिदीन से है। 11 साल पहले गुजरात के इलाके से बशीर अहमद बाबा को गिरफ्तार कर लिया गया था और उनके ऊपर आरोप लगाया गया था कि इनका ताल्लुक हिजबुल मुजाहिदीन ग्रुप से है। बशीर अहमद बाबा के भाई का कहना है कि गुजरात कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि बशीर अहमद बाबा के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है कि उनको और दिनों जेल में रखा जाए। बशीर अहमद बाबा को यूएपीए के तहत जेल में कैद रखा गया था। उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया था कि इनका ताल्लुक हिजबुल मुजाहिदीन ग्रुप से है और वो हिजबुल मुजाहिदीन के मेंबर भी हैं। एडिशनल सेशन कोर्ट के जज नकुल ने उनके खिलाफ जो भी आरोप लगाए गए थे उसको रिजेक्ट करते हुए कहा कि बशीर अहमद बाबा को तुरंत रिहाई दी जाए। एनजीओ में काम करता था माया फाउंडेशन में एज ए असिस्टेंट प्रोजेक्ट मैनेजर। उसके ज़रिए से मैं गुजरात गया था ट्रेनिंग के लिए, कैंप मैनेजमेंट की ट्रेनिंग के लिए। तो फिर 6 ही दिन हो गए वहाँ एटीएस ने मुझे अरेस्ट किया। वहाँ डॉक्टर जो थे वहाँ जिनके साथ मैं रहता था वहाँ पे मैं अरेस्ट हुआ। तो आप पे क्या चार्जेस लगे थे? चार्जेस बहुत सारे थे, मगर वो चूँकि जो चार्जशीट था वो गुजराती लैंग्वेज में, मुझे गुजराती आती नहीं थी। फिर वो वकील ने ले लिया, तो वकील ने उनको कहा कि इसकी ज़रूरत नहीं है, आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। इसका अगर हम इंग्लिश ट्रांसलेशन भी करेंगे तो फिर आप क्या करेंगे? बेसिकली ये लड़ना तो केस हमें ही है, तो आप रहने दो, तो हम खुद करेंगे वो जो चार्ज वगैरह है। तो जो एनजीओ ने आपको वहाँ पर दिया था, तो उन एनजीओ से आप कैसे देखते हो उसका? एनजीओ बेसिकली ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन होती है, जहाँ तक इंसान इसमें काम करेगा तब तक ये उसको हेल्प करेंगे, सैलरी है। उसके बाद तो कुछ नहीं है, उसके बाद तो उन्होंने ऐसा कोई हेल्प नहीं किया। जब बशीर अहमद बाबा को गुजरात से गिरफ्तार किया गया था तो उसके लिए बशीर अहमद बाबा की फैमिली ने कई प्रोटेस्ट भी किए थे कि उनके ऊपर लगाए गए सारे आरोप झूठे हैं, इसलिए उनको जितना जल्दी हो सके रिहा किया जाए। लेकिन उसके बावजूद भी बशीर अहमद बाबा को गिरफ्तार कर लिया गया था। बशीर अहमद बाबा ने बताया कि बहुत ही मुश्किल से ये 11 साल उनके जेल में गुजरे हैं, क्योंकि उनको लगातार जेल में टॉर्चर किया जाता रहा, उनको मारा पीटा जाता रहा है। बशीर अहमद बाबा एक एनजीओ माया फाउंडेशन के तहत काम किया करते थे। ये एनजीओ इनको 15 दिन के लिए ट्रेनिंग पर गुजरात में भेजी थी, जिसके बाद 17 फरवरी 2010 को बशीर अहमद बाबा को गिरफ्तार कर लिया गया था। जब वो ट्रेनिंग पर थे, 15 दिन की उनकी ट्रेनिंग थी, उसी दौरान बशीर अहमद बाबा को 17 फरवरी 2010 को ये कहते हुए गिरफ्तार कर लिया गया था कि बशीर अहमद बाबा हिजबुल मुजाहिदीन के सदस्य हैं। उस वक्त जो पैदा हुआ वो आज 13 साल का है, तो उस मतलब जनरेशन भी बढ़ रही है, नए नए लोग आ रहे हैं। तो घर की जुदाई को आपने कैसे वहाँ पे बर्दाश्त करते हैं? बिल्कुल घर की जुदाई वैसे होती है, स्पेशली मेरे फादर जो गुज़र गए, वो मेरी मुलाकात में आए थे, उसके बाद ही वो डिप्रेशन में चले गए। तो फिर उनको कोलन कैंसर हो गया था, उसकी वजह से उनकी फौत हो गई 2017 में। तो अपने फैमिली के लिए आप क्या माने रखते थे और अब आपकी ज़िंदगी कैसी? आप देख सकते हैं कि मेरी मदर को आपने शायद देखा होगा, वो भी डिप्रेशन में है। अभी वो रिकवर नहीं हुई पूरी तरह से, क्योंकि घर का बड़ा सदस्य, घर का बड़ा अफराद जो जेल में है, तो उनको अंदर से काट रहा था। तो अल्लाह ताला के फजल करम से अब रिहाई हो गई। अभी वो खुला मतलब ओपन हार्ट वो अभी बात ही नहीं कर पा रही है, कि उनको भी ये लग रहा है कि मेरा बच्चा अभी 12 साल के बाद उन्होंने आपको बंद कहाँ पे रखा था, किस जेल में रखा था? बड़ौदा सेंट्रल जेल में था। लास्ट में कोर्ट का डिसीजन फिर क्या रहा? लास्ट में मेरे इक्वेट हो गया। आनंद कोर्ट से मेरा मतलब ट्रायल कोर्ट चल रहा था, तो आनंद कोर्ट से मैं इक्विट हो गया।
आपको बता दें कि बशीर अहमद बाबा ने मास्टर उर्दू से किया था, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से 2009 में ही पास किया था। उसके बाद 15 दिन की ट्रेनिंग के लिए वो गुजरात गए थे। माया फाउंडेशन ने उनको गुजरात भेजा था 15 दिन की ट्रेनिंग के लिए। एक प्रोजेक्ट चल रहा था जिस प्रोजेक्ट के तहत उनको गुजरात भेजा गया था और उसके बाद गुजरात से ही बशीर अहमद बाबा को ये कहते हुए गिरफ्तार कर लिया गया था कि इनका ताल्लुक़ हिजबुल मुजाहिदीन ग्रुप से है। उनके ऊपर UAPA के तहत कई धाराएं लगा दी गई, 120, 16, 17, 18 और 20 ये सारी IPC की धाराएं उनके ऊपर लगाई गई थी और उनको UAPA के अंदर बुक कर दिया गया था। लेकिन अब गुजरात कोर्ट ने यह कहते हुए बशीर अहमद बाबा को बाइज्जत बरी कर दिया है कि इनके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, मिलत टाइम्स। मिलत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।